क्योंकि वो कभी ये कहता है भैया जैसा किया वैसा भोग रहे हो, कभी कहता है भाग्य था दिया, क्या कहा जाए, भाग्य प्रारब्ध होता चलिए पड़ता है। कभी हम लोग कैसे समझाते हैं दूसरे को, हमारे अनुकूल व्यक्ति है तो हम कहते हैं ज्यादा परेशान ना हो, भाग्य में है, ठीक है। और कभी कभी कहते हैं जिससे हमारी शत्रुता होती है ना, बुरा किया तो बुरा भोग, जिससे हमारी शत्रुता उसके लिए ऐसे शब्द। और जो भगवान का भक्त होगा वो कहेगा इच्छा क्या, हर इच्छा सबके लिए नहीं है, हर इच्छा भावी बलवान हृदय विचारक शंभु सुजाना, ये शंभु कहते हैं, ये कोई हरि भक्त होता है। और वैष्णव नाम यथा शंभु, भागवत का श्लोक है कि भगवान शिव के समान कोई भी नहीं है वैष्णव, अगर वैष्णव में श्रेष्ठ है। महादेव ने समाज के लिए रचना की, रामचरितमानस की, और हनुमान के रूप में वो स्वयं शंकर सुमन केसरी नंदन मन कराए, श्रोता मुख्य रूप से हुए, लिखने वाले भी शिव और वो देव हैं। उन्होंने मंत्र, कौन सा मंत्र है शंकर जी के पास, महामंत्र सोई जपत महेशु, महामंत्र सोई जपत महेशु, काशी मोहि उपदेश, काशी मोहि उपदेश, एक पल में होता है कि परम विरागी हो जाए, मन करता है कभी कहीं सब मिलते आस कभी कभी लगता है नहीं कुछ तो पैसा होना चाहिए, कुछ तो ये होना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, ये मन है। लेकिन इस तरह के भक्त भी दिव्य होते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में रहा कि कभी कभी तो सही मन में भगवान मन जो है भगवान में प्रतिष्ठित होता, कभी कभी तो कागभूषुंडी जी को भगवान ने तब अपनी भक्ति दी जब कुछ नहीं मांगा। तब भगवान भक्ति, अब सोचो कितना कठिन है भक्ति। हम लोग कहते हैं भक्त भक्त कौन है, वो कागभूषुंडी जी का। और ऐसे इतने दिव्य भक्त क्यों हुए, क्यों बनो नहीं को, क्यों? क्योंकि शंकर जी का आशीर्वाद, एक तरफ श्राप भी था, एक तरफ आशीर्वाद था।
भजन बिना नर भगत न पावे मोय। मोर काग भूषुंडी को क्यों नाम भक्ति मिली? क्योंकि शंकर जी के महाकाल के दरबार में महाकाल का भजन किया था। और महाकाल की कृपा क्या है कि राम की भक्ति उसे मिल जाती है। जो शिव की कृपा, शिव के मंदिर में, शिव के दरबार में कभी जल चढ़ाता है, कभी उन्हें बेलपत्र अर्पण करता है, कभी शमी पत्र अर्पण करता है, कभी तुलसी पत्र अर्पण करता है। वो लोग कहते हैं शंकर जी को तुलसी दल अर्पण करना चाहिए। शिव पुराण में लिखा है कि तुलसी दल और तुलसी की मंजरी भगवान शिव को अर्पित करने से वो मोक्ष प्राप्त होता है। तो अगर आपने नहीं सुना तो मैंने इसलिए बता दिया कि लोग करके तुलसी दल, मैंने शिव पुराण का अध्ययन किया, उसमें ये मिला तुलसी दल अर्पित की जा सकती है, मंजरी भी अर्पित की जा सकती है। तो भोलेनाथ के भजन का फल क्या है? राम जी की भक्ति। और एक गुप्त मत सबही कहूं कर जोर। अयोध्या वासियों से राम जी ने कहा ये बात, कैसे कहा? हाथ जोड़कर राम जी कहते हैं सबही कहूं कर और शंकर भजन बिना, शंकर भजन बिना और भगत न पावा। मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता जब तक वो शिव का भजन। और शंकर जी क्या करते हैं? संत जगत शंभु अविनाशी और शिव भगवान ज्ञान विनाशी। शंकर जी करते क्या है? राग कतहु राम उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, जदपि काम तदपि भगवाना, भगत विरह बस दुखित सुजाना। तो शंकर जी कैसे हैं? जो सदैव राम नाम में रहते हैं। जा सुनाम बल शंकर काशी, जा सुनाम बल शंकर। कौन सा बल है शिव के पास? अब यहाँ देखो शंकर जी का प्रताप दिखाया कि शंकर के बिना राम की भक्ति नहीं मिलती। और यहाँ क्या है? राम शंकर जी क्या करते हैं? शिव पुराण में भी आप पढ़ेंगे तो राम नाम का सदैव जप करते हैं। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान राशि। जो गुण और ज्ञान की राशि है, भंडार है, समूह है, वो बोले वो शिव सतत राम नाम जप करते हैं। कतहु राम उपदेश है, कभी राम की कथा कहते हैं, कभी मुनियों से। यही जब काकभूषुंडी कथा सुनाते हैं नीलगिरी पर, तो उसी मान सरोवर में भगवान शंकर हंस बनकर कथा सुनाते हैं। ऐसा नहीं हंस बनकर, वो कहते हैं मैं कुछ पक्षी बन जाऊं, कौवा, मैं कुछ बनने को तैयार हूं। तो कतहु राम जा सुनाम बल शंकर काशी। कौन सा बल है शिव के पास? शिव कहते हैं मेरे पास राम नाम का बल। जा सुनाम बल शंकर काशी, देख सबहि समगति अविनाशी। कोई भी अगर वाराणसी काशी में अपने प्राणों का त्याग करता है, चल कोई भी हो, शिव उसके कान में राम नाम का मंत्र उच्चारण कर देते हैं, जिससे मोक्ष का भागी हो जाता है। रावण कभी राम नहीं बोला जीते थे। रावण की लोग बहुत निंदा करते हैं, लेकिन रावण तो भगवान का परम पार्षद था। ये आध्यात्मिक रहस्य है, लेकिन लौकिक रहस्य कथा में ये समझना है कि रावण अच्छा आदमी नहीं था। तो पुलस ने, ब्रह्मा जी के पुत्र थे पुलस ने, और पुलस्त्य के पुला। तो ऐसे कुल में पवित्र हो, पवित्र कुल में जो भगवान श्री हरि के कुल में पवित्र उत्पन्न कुल में हुआ, वो कभी राम का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि उसे लीला करनी थी, नाटक करना था। और कभी बोलना भी हुआ तो कहा, उसने नहीं कहा राम कहाँ है, कहा कहूँ तपस्वी के बात बोलो। एक बार बात भी आई, कई बार बोलने की पूछने की, तो ये कभी नहीं कहा कि कहूँ तपस्वी राम कहाँ है, नहीं बताओ। राम लक्ष्मण कहूँ तपस्वी के बात बोलो, कहाँ है तपस्वी दोनों। लेकिन राम के नाम का इतना महत्व है, गरजो मरत घोर रंगारी, और कहाँ राम रन हतौ बचाए। बारक नाम कहत जग जेऊ, हो तो तरन तारन नर। एक बार में कोई राम नाम उच्चारण कर ले, ये रावण ने लिखा है। इस बात को गोस्वामी जी ने केवट के प्रसंग में लिखा है, लेकिन इस बात को सत्य करके रावण ने दिखाया कि एक बार राम का नाम ले लिया और वो उस शरीर से मुक्त हो गया, राक्षस शरीर। तो भगवान शंकर जो है, प्रेम कैसे होना चाहिए? हम अपने को ही स्वामी मानते रहे, बाकी को नहीं। चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, पत्नी को यद्यपि माना चाहिए परमेश्वर, लेकिन नारी को भी तो देवी का दर्जा दिया गया। पुरुष कभी अभिमान में कहता है कि हम अरे पुरुष प्रधान, लेकिन भगवान कहते हैं कि नारी से पूजनते रमनते तब नहीं होता।
वाल्मीकि सीख लो। अब अपने ही पक्ष की बात कर रखी है, शास्त्र सम्मत बात रखी है। तो इसलिए संत जन कहते हैं राम नाम की बड़ी महिमा है।